लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिफ्ती हसनैन। आज का जो मौजू है जिस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे वो है ईरान का हमला इसराइल के ऊपर। आज हम ये कोशिश करेंगे किसी भी मसलक की ऐनक लगाए बगैर हम इस हमले को डिस्कस करें जो कि ईरान ने इसराइल पे किया है। अब पाकिस्तान में तो आपको पता है कि यहाँ पे तो हर चीज़ का मजाक उड़ाना या हर चीज़ का तमस्खर उड़ाना, ये एक हमारे सोशल मीडिया पे एक बड़ी आम सी बात होगी। या फिर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर रेट भी कर देना कि अगर तो कोई ईरान की शान पढ़ना शुरू करेगा तो वो भी उस शान में भी बहुत अफराद कर जाएगा, और अगर कोई तज़हीक करना शुरू करेगा तो वो तज़हीक की भी बहुत गहराइयों में चला जाएगा। कि हमारे यहाँ एक तबका तो यह है कि जी ईरान ने हमला किया और एक परिंदा भी वहाँ नहीं मरा। अब दूसरा तबका ये कह रहा है जी ईरान ने तो इसराइल की ईंट से ईंट बजा कर रख दी है। अब हकीकत इन दोनों में से भी नहीं, कोई भी वर्जन इसमें से हकीकत पे मबनी नहीं है। अब बात ये जो हम करना चाहते हैं कि जो ईरान के इस हमले को अंडररेट कर रहे हैं, उनके कहने का सबसे बड़ा जो पॉइंट जो लोग पेश करते हैं वो कहते हैं जी कि ईरान ने हमला किया और एक चिड़िया तक भी इसराइल में नहीं मरी। बिल्कुल हम उनकी ये बात मान लेते हैं कि ईरान ने हमला किया और इसराइल में एक चिड़िया तक नहीं मरी। मेरे ख्याल में जो ये हमला था वो कोई चिड़िया मारने के लिए था भी नहीं, और किसी इंसान को भी मारने के लिए ये हमला ईरान ने बुनियादी तौर पे नहीं किया। बेसिकली इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है और जो ये दुनिया की जो सियासत है, इसमें कुछ जेस्चर्स दिए जाते हैं, और वो जो जेस्चर्स जो होते हैं वो लॉन्गर रन में किसी भी मुल्क की कोई पॉलिसी या किसी भी मुल्क का किसी मुल्क के साथ कोई जो ताल्लुक है या उसकी तरफ जो उसका रुझान है या किस किस्म की पॉलिसी वो मुल्क उस मुल्क के ख़िलाफ़ या उसके हक़ में अडॉप्ट करेगा, उसके बारे में एक मैसेज कन्वे करते हैं। अब ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। ये बॉडी लैंग्वेजेस और सिग्नलिंग और जेस्चर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ये ऑल आउट वार भी फ़ौरन नहीं कर जाती, और ऑल आउट वार से पहले उसके ऑल आउट वार में जाने से पहले उसके शॉट कुछ ऐसे इकदाम किए जाते हैं जिससे कि दुश्मन जो है उसको आपकी ताकत का अंदाज़ा हो, और दुनिया में भी एक मैसेज आए कि ये हमारा दुश्मन है, इसके ख़िलाफ़ हमारे ये अज़ाइम है, ताकि अगर दुनिया चाहे तो कुछ सालसी का रोल प्ले कर ले। और ये भी हो सकता है कि दुश्मन ही की अकल ठिकाने पे आ जाए कि भाई इस मुल्क की चूँकि इसने मुझे अपनी ताकत का अंदाज़ा दिखा दिया है, इसके साथ मैं किसी किस्म की कोई मुहिम जोई न करूँ। तो आम तौर पे ये एक पॉइंट आ रहा है जी कि वहाँ पे कोई चीज़ कोई बंदा नहीं मरा। बिल्कुल नहीं मरा, हम मान लेते हैं इस चीज़ को कि नहीं मरा, और उसकी वजह भी मैंने आपको बता दी कि इस हमले का मकसद किसी बंदे की जान लेना नहीं था। एक हमला ईरान ने इसलिए किया कि एक मैसेज दिया इसराइल को कि हम इस काबिल हैं कि हम आप पे हमला कर सकते हैं। और अब दूसरा जो इतराज़ है इस हमले के ऊपर वो ये है कि हमला करने से पहले बता दिया गया था। बिल्कुल हमला करने से पहले बता दिया गया था, अमेरिका को भी बता दिया गया था, जॉर्डन को भी बता दिया गया था, और जितने भी हलीफ ममालिक हैं इसराइल के वो बता दिए, उनको बता दिया गया था। और ऐसा ही होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, और ये जो मॉडर्न वॉरफेयर है इसमें ऐसा ही होता है। अब बताने के दो मकसद हैं। एक तो यह है कि पूरी दुनिया के अंदर आपको पता है कि एरियल रूट्स हैं जिनके ऊपर मुसाफिर बरदार हवाई जहाज़ जो हैं वो ट्रैवल करते हैं। उनको बताना पड़ता है कि हमारे ये अज़ाइम हैं कि हम एक हमला कर सकते हैं इसराइल के ऊपर, ताकि जितने एरियल रूट्स हैं वहाँ से जो मुसाफिर बरदार जहाज़ हैं वो अपने आप को डाइवर्ट कर लें, ताकि कोई इंसानी जान किसी जिनका कोई कसूर ही ना हो, जो जहाज़ में सफ़र कर रहे हो, वो ज़ाया ना हो जाए किसी मिसाइल से या किसी ड्रोन अटैक के सिलसिले में। तो ये एक बुनियादी वजह थी कि जो उनको बताया गया। मोर ओवर 95% के करीब जितने भी ड्रोन्स थे और जितने भी जो आप कह लें कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से जो ईरान की तरफ से फायर किए गए, उनको तबाह कर दिया गया। बिल्कुल ये भी एक हकीकत है। लेकिन 7 से 8 जो कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो बिल्कुल उन टारगेट्स के करीब गिरे जो कि उनके जहाँ पे उनकी मंजिल मकसूद थी। अब ये एक मैसेज है कि ईरान को भी पता था कि हमने जो मिसाइल्स इस वक्त फायर की हैं उनमें से 95% जो हैं कि वो हिट हो जाएंगे। लेकिन इससे और जो उनके टारगेट्स के करीब जाके गिरे हैं, जो उनके एयर बेस के करीब जाके गिरा है,
उससे ये मैसेज दिया गया है कि आपका जो डिफेंस सिस्टम है मिसाइल्स के ख़िलाफ़ या हमारे ड्रोन के ख़िलाफ़ वो इनविंसिबल नहीं है। और इसराइल काफ़ी अरसे से इस गलतफहमी का शिकार है कि जो हमारे पास डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, जो आयरन डोम सिस्टम जो है, ये इतना मजबूत है कि इट इज़ इनविंसिबल, कि ये नाकाबिल तस्खीर है। इसके बारे में इसराइल को पहले भी बारलियो लाइन के ऊपर भी इसराइल को एक गलतफहमी रही है जो 70s में इजिप्शियन ने दूर की थी। तो ये दुश्मन की गलतफहमी को दूर किया जाता है इस किस्म के तरीक़ेकार से। ऑल आउट वार देखें कि एक कंट्री है जिसके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं और पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े चौधरी और बड़े बड़े प्रधान जो हैं कि वो ईरान के ख़िलाफ़ हैं। अब कैसे मुमकिन है कि वो एक ऑल आउट वार कर दे इसराइल के ख़िलाफ़, जो कि इसराइल जो है कि डेफिनेटली कि उसको वो उसको उसकी सारे कंट्रीज जो हैं उसके हामी हैं। अब जो लोग तो इसको ओवर रेट कर रहे हैं कि जी इसराइल ने उनकी ईंट सींट बजा दी, तो वो भी गलत कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इसराइल ने ईरान ने इसराइल की ईंट सींट बजा दी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो इसको अंडर रेट कर रहे हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या पूरे इस्लामिक दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है जो ये जेस्चर कर सके? ये भी एक पावरफुल कंट्री होने का ही मज़र है कि उन्होंने ये जेस्चर दिया। कई कंट्रीज ऐसे हैं जिनके ऊपर ऐसा एग्रेशन होता है और वो उसका जवाब नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? कि उनको तमाम दुनिया के अंदर जो कंट्रीज़ हैं, जो इंटरनेशनल बरादरी है, वो उसकी इजाज़त ही नहीं देती। अब ईरान ने अगर ये जेस्चर किया है तो इट मीन्स कि उनके पास ये ताकत मौजूद है, मोर ओवर उनको कोई सपोर्ट भी मौजूद है। और ये मैसेज उन्होंने बड़ा इफेक्टिवली कन्वे कर दिया है इसराइल को कि हम आपके ऊपर हमला कर सकते हैं। और इसराइल ने जो कि काउंटर अटैक लॉन्च करना था, काउंटर जो हमला करना था, वो भी डिले कर दिया है। हो सकता है कि आज हो जाए, हो सकता है कि कल हो जाए, हो सकता है कुछ दिनों बाद हो जाए, लेकिन उन्होंने 24 आवर्स का टाइम लिया था, लेकिन उसको इसके पीछे हटना पड़ा। अब ये भी एक बहुत बड़ी विन है ईरान के पार्ट पे। तो हम इसको जो देखना चाहते हैं इस प्रॉब्लम को, हम इस प्रॉब्लम को किसी मसलिक या किसी ख़ास किस्म की ऐनक लगा के नहीं देखना चाहते। हम देखना चाहते हैं कि इंटरनेशनली ईरान का जो जेस्चर है उसकी क्या वक़्त है। तो वो वाकई एक मानी रखता है कि अपना पैगाम उन तक पहुंचा दिया कि यू आर नॉट इनविंसिबल। दो के आपके तमाम हलीफ भी आ जाएं तो हमारे पास ये पावर मौजूद है कि हम आपके डिफेंस को पेनिट्रेट कर सकते हैं। और ईरान ने यह भी साफ जाहिर किया कि आपने हमारी एम्बेसी पे हमला किया, हमने उसका ये जवाब आपको दिया। और फ़लस्तीन के जो है उसके साथ इसका कोई तल्लुक नहीं। अब ये स्टेटमेंट किस लिए दी गई है? अब यहाँ पे लोग इसको, कुछ जो मुखालिफ लोग हैं, उनका ये वर्जन है कि जी फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी को और अजीरन कर दिया गया। देखिए, फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी तो पहले भी आसान नहीं है, उनको खुराक तो पहले भी नहीं पहुँच रही, और सारी दुनिया की इमदादी एजेंसियाँ जो हैं वो मगरमच्छ के आंसू बहा रही हैं और उन तक इमदाद तो पहुँचने दी नहीं जा रही। तो ईरान का जो ये एक्शन है उसका कोई सच फ़लस्तीनियों की जो पहले से बदतर ज़िंदगी है उसके ऊपर कोई इतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर पड़ेगा कि इसराइल जो है कि वो ज़रूर अपने शूज़ में चला जाएगा। उसको ये पता चल जाएगा कि अगर मैंने एक हद से ज़्यादा मुहिम जुई की फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ या जो भी कंट्रीज़ जो फ़लस्तीनियों को सपोर्ट कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़, तो वो मुल्क भी ये कैपेबिलिटी रखते हैं कि मुझे नुकसान पहुँचा सकते हैं। अब यहाँ पे आप जो, और फिर एक जो कमज़ोर कौम होती है, मैं ये नहीं कहता कि हम कमज़ोर कौम हैं, लेकिन बार के जो सोशल मीडिया पे ये जो लंतरानियाँ कर रहे हैं और ये जो मीम्स बना रहे हैं, चाहे वो ईरान के हक़ में जो बनाने वाले हैं और जो उसके मुखालिफ भी बनाने वाले हैं, दोनों ही एग्जैजरेशन कर रहे हैं। अब होता क्या है कि इस एग्जैजरेशन का नुकसान क्या होता है? जो एग्जैजरेशन करते हैं वो भी हमारी यूथ को जो है कि उसको डीरेल कर देंगे। वो समझेंगे कि शायद हम बहुत बड़ी पावर हैं और हम दुनिया के साथ टकरा सकते हैं। मैं नहीं टकरा सकते अनलेस अनटिल कि हम अपने आप को साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड्स में आगे लेके जाएं। और जो इसको बहुत ही ज़्यादा अंडररेट कर रहे हैं, तो वो वैसे ही एक तासुब की ऐनक पहने हुए, और उनको ये तासुब की ऐनक उतार के इस चीज़ को देखना चाहिए। अगर आप इसको बिल्कुल मज़हब से जुदा करके भी देखें तो इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर ईरान का जो ये मैसेज है बहुत इफेक्टिव है, और इसराइल जो है कि सेकंड थॉट देने पे लाजमी मजबूर होगा कि मेरा जो डिफेंस सिस्टम है वो ब्रीचेबल है। पहले उनको ये गलतफहमी थी कि ये ब्रीचेबल नहीं है, लेकिन इस हमले ने उनको ये बावर करवाया है
कि आग उनके घर तक पहुंच सकती है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम दुनिया में अमन कायम करे, खुसूसन जो है फ़लस्तीन के जो लोग हैं उनकी मदद हो और वो अमन वहाँ पे कायम हो, और वो लोग भी दूसरी दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं उनकी तरह तरक्की कर सकें। शुक्रिया।